क्या दो गला को कोई इलाज ढूंढो रहे। दुनिया में कोई बच्चे ही कोनी जका ने आगे वजह धोखा ना मिलो है। और आज की दुनिया में मन लागे सिर्फ ही सिर्फ वही है जका ने कोई माड़ो करने को मौको ना मिलो। कई बार तेरी चालाकियां दुनिया ने बताने को भी मन करे, फिर सोचू मरण दे क्योंकि कोई कच्चो चिट्ठो खोले है। बाकी हिसाब किताब की गणित बहुत तकड़ी रखू मेरा भाई, सब जानू जड़ वही बाडा है जो को मुंह पर मिठो बोले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल MJ नाटिया राय के साथ। दोस्तों आज फिर से एक नया इंटरव्यू लेके आए हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, हमारे YouTube चैनल पर वही इंटरव्यू अपलोड होते हैं जो अपनी फील्ड के अंदर नेक्स्ट लेवल काम कर रहे होते हैं। आज पवन जी सारस्वत का पहला इंटरव्यू है। बागड़ी बेल्ट बागड़ी जोन के अंदर काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त कलम के लिखारी है, बहुत ज़बरदस्त लिखते हैं और शायद ही ऐसा कोई टॉपिक हो जिस पर पवन जी सारस्वत ने ना लिखा हो। भाई साहब का पहला इंटरव्यू है, सारी बातें करेंगे इस लाइन के अंदर स्ट्रगल से रिलेटेड और अब तक की कंट्रोवर्सी, सब कुछ बातें करेंगे। सबसे पहले पवन जी भाई साहब आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। राम राम सारा ने, थाने भी राम राम, जितना भी दर्शक देखने लग रहे सारा ने राम राम। और उम्मीद करूं सारा बढ़िया हो सो। मैं एकदम ठीक हूँ। पवन भाई साहब सारों पहले आपने ठोर ठिकाना बता दियो भी कठे का रहना रहो, कौन सो इलाको है, कौन सो जिलो है भाई साहब? मेरो जिया डॉक्यूमेंट में अगर नाम पूछोगा तो पवन कुमार मिलेगो। गांव है मेरो छतरगढ़, जिलो बीकानेर, पंचायत लागे खारवाली। और छोटो सो गांव है एक चक नो CSTM बिंग अंदर एक ढाणी है, भी ढाणी में बैठे आप। अगर किन्हीं कदी आणु हुए तो आधी रात में चाहे बतला लिया। क्या बात है, क्या बात है। दोस्तों पवन भाई साहब के इंस्टाग्राम पर करीबन 84,000 से ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है और यूट्यूब पर 6,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है। काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं। बागड़ी बेल्ट बागड़ी जोन के अंदर एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल इंसान है और बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पेक्ट के साथ इनका नाम लिया जाता है। और बागड़ी के अंदर यदि इनको जो इनके जूनियर है या इनके साथी कलाकार है वो दादा कवि के नाम से जानते हैं। तो पवन भाई साहब सबसे पहले अपनी एक जो शायरी हो जाए उसके बाद आप अपने इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल, शायरी भी एक दर्द का सागे करूँगा कि भाई साहब हिंदी बोलने लग रहे मन बागड़ी बोलनी पड़े। माफ़ी भी मांगनी है मैंने ये चीज़ की कि जी जकी चीज़ मैं करने लग रहा गैर कानूनी है, इन जी कानून इन आज्ञा को देने लग रहे हो, इन स्वीकार कौन करने लग रहा। भी खातर मैं दो लाइना कहूँगा कि माँ बोली माँ को दूध पीता सीखा जद करके माँ बोली बोलने को सारा नक हुए। राजस्थानी आ बात भी माने हिंदी में समझानी पड़े, जब खुद ने राजस्थानी होने पर शक हुए। सारा आपकी माँ की सिकायड़ी बोली बोले, सारा आपकी ज़ुबान बांट रखी है। मैं हमारी राजस्थानी बोला तो सोचना पड़े, सरकार हमारी जुबान काट रखी है। क्या बात है, क्या बात है। दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त काम है, बहुत ही साफ़ सुथरा काम है अपने पवन भाई साहब का। अच्छा पवन भाई साहब, जब भी मैं आपकी शायरी सुनता हूँ, पिछले काफ़ी टाइम से सुन रहा हूँ, तो आपकी जो भी शायरी है उसके हिसाब से आपकी आवाज़ का जो टोन है वो चेंज होता रहता है। यदि आप बिल्कुल ही इमोशनली शायरी कर रहे हो तो आपकी आवाज़ के अंदर आपके जो कंठ है वो बैठ जाते हैं, और यदि आप गंभीर शायरी कर रहे हो तो आपकी आवाज़ का जो भारीपन है वो बढ़ जाता है। ये चीज़ कैसे है भाई साहब? कहने का मतलब नेचुरली है या इसको बार बार प्रैक्टिस से किया जाता है? अगर कोई चीज़ ने फील का सागे बोलोगा, जबकि फील हूँ, अगर कोई चीज़ लिखी है मैं फील हूँ, अगर बोलने की कोशिश करोगे तो थाने खुद नहीं पता कौन सा लगोगे थे खट गया। क्या बात है, बिल्कुल। अगर जबकि भी मैं मेरी चीज़ लिखूँ बा 90% खुद पर लेकर लिखूँ, भाई आ चीज़ मेरे सागे हुई है, हालांकि रियल में हुई या ना हुई बा चीज़ मायने कौन रखे, लेकिन मैं आ सोच के लिखूँ कि आ चीज़ मेरे सागे हुई है तो मैं फील हूँ। अगर कोई चीज़ मैं लिखूँ तो बोलने में भी मन तकलीफ को नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो अगर कितनी भी डीप चीज़ अगर लिख रही है तो आप इतनी डीप तरीक़ों बोलने की मैं पूरी कोशिश करूँ। और जब तक मैंने जी साहब रिस्पॉन्स है लागे भी है कि मैं मेरी उम्मीदों पर खड़े भी उतरूँ। अच्छा पवन भाई साहब, आपनो सूरतगढ़ के अंदर आज बैठे हैं और दोस्तों जो लोकेशन है वो एक बार जरूर चेक मारना, बागड़ी चाय ठेका आप देख सकते हैं। सूरतगढ़ के अंदर भाई साहब आप क्या कोई पढ़ाई कर रहे हैं, फिर कोई काम कर रहे हैं भाई साहब? मैं सूरतगढ़ आया 2016 में। हाँ। BSc करी मैथमेटिक्स हूँ और B.Ed खातर कॉलेज मिलो लालपुरा पालीवाड़ा। 2016 हूँ सूरतगढ़ हूँ और B.Ed होगी। बिंग बाद में धीरे धीरे बीच में 1-1.5-2 साल तक स्टैटिक्स डिपार्टमेंट में वर्क भी कर लियो। और फिलहाल तैयारी चलने लग रही है कंपटीशन एग्ज़ाम की। तो उम्मीद है कि जल्दी थारे सामने एक टीचर बन गए, वो भी सरकारी पेश हुआ। कोशिश पूरी आए, बाकी करने लो भगवान है। बिल्कुल भाई साहब, दुआ करांगा भगवान हूँ कि आपको सिलेक्शन ज़रूर होए
भाइयों आपने बता दियो जो टाइमिंग है वह है करीबन रात का 10:30 बजे। भाई साहब की तैयारियां चलन लाग रही और कल है भाई साहब का टेस्ट है, पढ़ाई रिलेटेड कोई काम हो तो इस खातर भाई साहब यहाँ कहो का मोहित जब भी आपनो इंटरव्यू हो पावा आप कर लेंगा, कोई दिक्कत को नहीं, पर जो मेरी पढ़ाई है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो इसलिए आज रात ने 10:30 बजे इंटरव्यू करने लाग रहे हैं। अब तक हो सारों लेट इंटरव्यू है मेरो। अच्छा पवन भाई साहब, इस लाइन में बागड़ी बोली के अंदर शायरी करने लाग रही हो, इस लाइन में कितना टाइम हो चुके हो आपने? टाइम बागड़ी बोली को अगर पूछो तो मैं जाम्यो जदू मन लागे मैं कभी हिंदी बोली को नहीं, मेरी माँ ही मैंने बागड़ी बोलनी सिखाई। तो तो मैं कोई नहीं कि मैं इतना टाइम बागड़ी बोलने लग रही हूँ, बागड़ी तो मैं जन्म में बोलने लग रही हूँ। हाँ बात रही बागड़ी में वीडियो बनाने की, वीडियो प्रॉपर तरीकों अगर वीडियो थे मानो तो जो आपनो किसान आंदोलन हो 2019-20 में हो लगभग शायद, किसान आंदोलन के शुरुआत में मैं आ चीज़ शुरू करी। ये चीज़ के शुरू कराने के पीछे भी एक बंदो हो, वो बंदो जी अगर शायद मन न क्यों तो शायद आज मैं अठ नहीं हूँ तो नहीं कर तो अजय चार नाम को मेरे एक दोस्त है, अनूपगढ़ के कन्या गाँव है, BSc के जब मैं करी जब हमारा कॉलेज एक कॉलेज में करा दोनों, तो वे भाई साहब आयडा तैयारी करने खातर पटवारी की, और जब मैं रीट की तैयारी लाग रही हूँ किसान आंदोलन हो तो सारा का अलग अलग स्टेटमेंट देखता। जब शुरू हो जब आपा भी एकदम जमींदार के घरों बिलोंग करा तो वाजिब सी बात है कि अपन भी आपा भी मांगो पक्ष लेवांगा। हालांकि भी रिजल्ट के हो आगे के हो भी पर आपा कोई कमेंट कौन करा। शुरू हो तो जब यहाँ लगे भाई अगर किसाना खातर अगर कोई चीज़ मतलब हुई है तो आपा भी कोई चीज़ किसाना खातर करा, आपनो सहयोग दें। तो वो लिखण को शौक हो जो को थोड़ो थोड़ो तो बचपन हुई हूँ, बचपन हूँ मतलब जब मैं 8वीं क्लास में हूँ, लेकिन 8वीं क्लास की आज भी एक कॉपी पड़ी है जगह के अंदर मैं मतलब लिखने की पूरी कोशिश कर रखी है। लगभग 8-10 छोटी छोटी कविताएं हैं। हालांकि भी वक्त ने देखा जाना तो मतलब बहुत बढ़िया ही जब मतलब जमा जानते ही कोनी की कविता मतलब के वजह तो बस 4 लाइना जोड़ने की कोशिश करता, फिर भी मतलब कोशिश करड़ी है। जब मैं 8वीं क्लास में हो जब कोशिश करड़ी है मेरी, मैं कोई 7 दिन के प्रोग्राम में गया कोई टूर पर, तो बठे मन को लगे मन नहीं लाग तो मेरो जब मैं खुद नहीं एकांत में महसूस करता हूँ जब कॉपी पेन मेरा करना हूँ तो मैं बस लिख लेता हूँ। शुरू दिनों मतलब मनी चीज़ को शौक है, कोई चीज़ गाउन को भी मन पूरा शौक है, जितो लिखने को शौक है बितो ही शौक गाउन को है। और भगवान जे दया दृष्टि रखी तो थार सामने जल्दी आज कला भी थार सामने लेवांगा, गाउन वाली भी कला भी ले गया होगा, यानी गानों ले गया होगा। बिल्कुल भाई साहब लेके भी आना चाहिए और उम्मीद भी करा और इंतजार भी करा अभी जल्दी आपको गानों आवा और उसने सुना और जिस हिसाब हूँ आपने प्यार प्रेम दिखाई हुआ है इंस्टाग्राम पर उसी हिसाब हूँ गाने पर भी दिखा हुआ है। अच्छा भाई साहब 84,000 की फैन फॉलोइंग है इंस्टाग्राम पर, इसने 84,000 तक 84,000 तक पहुँचाने में कितना टाइम लग गया? लगभग 2020 के लास्ट मानो या 20 को शुरू या 19 को एंड जब स्टार्टिंग हुई और आज तक जब मैं शुरू करी जब मेरी आईडी पर 140 फॉलोअर आ और धीरे धीरे सारा भाइयों को खूब सहयोग रहो, जितनी भी जहाँ सिन्नू सिगड़ भाई साहब आ बांगो भी खूब सहयोग रहो, सित्तू खिलेरी रावड़ा खूब सहयोग रहो, और भी जगह भाई जगह वीडियो बनावा जी अंकित भाई साहब हो गयो आंगी वीडियो वगैरह देखता जब भी मतलब आइडिया आऊँ तो भी किया के लिखना है। सिन्नू भाई भी टाइम मतलब सारा टॉप ट्रेंड करता तो आने देख भी पूरा इंस्पायर हूँ था। बी टाइम में एज ए टीम भी मैं काम करो सिन्नू सिगड़ टीम, 1-2 सॉन्ग भी करया मैं, तो बिया करके थोड़ा सहयोग सारा को मिलते रहो और बस ठाई कौन सा लोग 70,000 फॉलोअर कद हो गया ना, जायज़ बात है। पर इसके अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ है पवन भाई साहब जो कि आपकी कंटिन्यूटी बहुत ज़बरदस्त है। एक भाइयों एक बात और बता दियो आपने कि माहौल के अनुसार भाई साहब वीडियो दइए, माहौल के अनुसार लाइना दइए, माहौल के अनुसार आपकी कलम चलाइए। जैसे कि अब आप बात करा जब लंपी वायरस आयो तो गा पर निकाली, दहेज प्रथा पर निकाली, भाई बहन पर निकाली, माँ बाप पर निकाली और दोस्तां पर निकाली, धन दौलत पर निकाली। इसो शायद ही कोई टॉपिक हुआ है जिस पर अपना पवन भाई साहब शायरी ने लिखी है, आपकी कलम ने चलाई है। अच्छा पवन भाई साहब एक शायरी और हो जाए उसके बाद में एक नेक्स्ट सवाल पूछा।
शायरी अगर साराऊं मैं थाने बाई सुनाऊंगा जठूं शुरुआत हुई, जठूं लोग मन मतलब इं लग्या कि हालांकि लोग भी चीज़ ने थोड़ी बेकू माने, लेकिन मैं मेरी असली शुरुआत बठूं ही मानूं जठूं मतलब जकी चीज़ ने लोग पसंद करी। तो जमींदार खातर मैं 4 लाइना लिखी कि ठंड की रात और ठंडो पानी जमींदार की जिंदगी में बवाल है। सर्दी गर्मी तो जमींदार ने भी लागे मैडम, पर 2 टाइम की रोटी को सवाल है। आपके टाबरा का सपना खरीदन खातर आपके हिस्से का दाना तक भी बिक जाए, और हमारे बिजनेस के कॉलम में जमींदार लिखा मैडम, मजा ले मार ली तकलीफ की नहीं दिख जाए। ए लाइना जब मैं लिखी तो ओ मेरो फर्स्ट वीडियो हो जो को लगभग 10,000 गया कन्ने टच करियो। हाँ ना बिल्कुल भाई साहब, पवन भाई साहब आज चीज़ देखने ने भी मिली है, माहौल के अनुसार आपकी वीडियो आई है और हर एक टॉपिक पर वीडियो आई है। बहुत ज़बरदस्त काम है। बागड़ी का लेखक हो, बागड़ी के अंदर आपकी कलम चलाओ और बागड़ी को खूब सपोर्ट करो। एक तरफा सपोर्ट है, दिखण भी लाग रही है, देखता भी आया। बागड़ी के अंदर इसको कोई कलाकार जो आपने पसंद है, जिसकी कलम आपने अच्छी लागती हो। एक लेवल पर देखा, हर आपके लेवल पर सारा बंदा भी बढ़िया लिखा है। मतलब मैं कोई नहीं यहाँ कौन कह सकूँ कि ये बंदा मतलब ठीक कौन लिखा है, सारा ही मन इंस्पायर करियो है। सिन्नू सिगड़ भाई साहब भी इंस्पायर करियो है, अंकित गोदारा भी इंस्पायर करियो है, जिक टाइम भी टाइम लिखता। और अब के टाइम में जहाँ साहिल तंवर भाई है, वे भी बढ़िया लिखा है। पवन भाटी है, वे भी बढ़िया लिखा है। कन्नू शेखावत गुरु वे भी बहुत बढ़िया लिखने लग रहे। प्रियंका बाई है, वे भी बहुत बढ़िया लिखने लग रहे। और भी राजस्थानी में बहुत सारा कलाकार का काम करने लग रहे। नरेंद्र खटोड़ भाई साहब है, जहाँ अभी मांगो गानू आवेगो 2 दिन बाद में, जहाँ 1-2 फरवरी तक शायद आ जाएगो। वे भी बहुत बढ़िया कलम है, बाकी धारदार कलम है, एकदम शुद्ध राजस्थानी में। ठीक है। और भी बहुत सारा कलाकार है जगह मैं स्पेशली कि नहीं यहाँ कोनी का भाई बस मैंने अगर फॉलोअर कोई मायनो को रखा है, अगर भी 10 ही फॉलोअर है, लेकिन अगर लिखण चीज़ बढ़िया लग रही है तो आप मी चीज़ इंस्पायर हाँ। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब वो कहने को मतलब, पवन भाई साहब वो कहने को मतलब एक ही है कि फॉलोवर मायने को रखा है आपका कितना के, पर आपकी कलम है नहीं ज़बरदस्त होनी चाहिए, आपकी कलम में साफ सुथरा लिखनी चाहिए। और इसी चीज़ का साग है आज पवन भाई साहब पिछले 2-2.5 सालों टिक रहा है बागड़ी बेल्ट के अंदर। बहुत ज़बरदस्त काम है, एक तरफा काम है और इतना साफ सुथरा काम है कि बागड़ी बेल्ट बागड़ी जोन के अंदर दादा कवि का नाम जाने जावे। तो भाई साहब इस नाम के पीछे क्या कहानी है? इस नाम वो एक बहुत भारी भरकम नाम है भाई साहब, छोटो नाम को नहीं हो, तो एक बहुत किरदार ने दिखा दियो जावे इस एक नाम हो, तो इसके पीछे क्या कहानी है भाई साहब? बस एक मैं तीन मजाक ही कहूँगा, हालांकि जका बंदा दियो है भाई तो बहुत सोच समझ के दियो है। आप अगर कोई चीज़ खुद ने कोई लागी उसी अंदर तक जब जाके वो दियो है। जहाँ कन्नू भाई साहब है, पवन भाटी है, प्रियंका भाई है, ये सारा मतलब दादा गुरु नाम पुकारा है। अब रीज़न के है, एक छोटी सी अगर इनको नाम को कारण जानना चाहो तो एक छोटी सी घटना है कि सावा एक प्रोग्राम हो छोटो सो, एक कोई कोचिंग सेंटर को प्रोग्राम हो, तो मैं बैठ जाऊँ लग रहा तो कन्नू भाई साहब है बान मैं हमेशा शुरू दिनों गुरु कहवा तो, और कन्नू भाई साहब मन गुरु कहे। बस आ बात यहाँ गाड़ी में चल रही का गुरु को गुरु, बाप को बाप, दादो तो गुरु को गुरु, सही है, दादा गुरु, जायज़ बात है, जायज़ है। बस यहाँ करके 20 दिन बाद में मतलब दादा गुरु नाम बिल्कुल बिल्कुल भाई शुरू करे। और आज बहुत सारा लोग दादा गुरु नाम पुकारे ना भाई साहब। आप बात जायज़ भी है, क्योंकि आपकी जो कलम है, आपकी जो लिखने को जो तरीका और आपका जो शब्द है नहीं, वह इस चीज़ ने बिल्कुल संबोधित भी करा है कि आप में इतनी समझ है, आपकी कलम में इतनी समझ है और आप जो लिखो नहीं बात चीज़ इतनी ज़बरदस्त है कि आपने यदि दादा गुरु कब है तो उसमें कोई दोराई को नहीं। अच्छा, आपने एक चीज़ खातर बहुत लड़न लाग रही हो आपने पवन भाई साहब, जो कि है बागड़ी बोली मान्यता दिलवाने के पीछे बहुत लड़न लाग रहे हो, बहुत कुछ कहने लाग रहे हो, बहुत कुछ गान लाग रहे हो, बहुत कुछ लिखण लाग रहे हो, तो के लागे है कहने को मतलब है कब तक इसने वो स्टैंड मिल पाओगे जिस खातर आप सारा लड़न लाग रहे हो? मान्यता नहीं देने के पीछे कोई कारण है कौन। सीताराम लालस जका एक कवि आ भाई, एक बहुत मोटो राजस्थानी को जो शब्दकोश लिखो भी मैं ऐसा शब्द है जका थारे कोई लैंग्वेज में अगर बिंगो अर्थ बता दे तो मतलब मैं मान जाऊंगा। तो 2 लाइना के सागे मैं मेरा सवाल पूछूंगा वो कि बागड़ी बोली हमारी माँ की बोली है, आप बोली माने माँ को दूध पाँवते सिखाई है, 4 अक्षर अंग्रेजी का पढ़ गए अंग्रेज बन गया, औकात तो थे थारी दिखाई है, दोहरा में जामे और अंग्रेजी बोले तू को इंग्लैंड थोड़ी रहे है,
फिर भी तेरी अंग्रेजी पर जेतन इतो गुमान है तो बता खींचना अंग्रेजी में के कवे क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त भाई साहब, बहुत ज़बरदस्त। बिल्कुल यदि किन्हीं बेरो है तो ज़रूर कमेंट करियो। अच्छा पवन भाई साहब, एक चीज़ और है कि एक आपकी शायरी है मने बहुत ज़बरदस्त लगे। एक बार मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मैंने मेरी तरफ मुँह सुनाओ कि जो कि कुछ इस प्रकार है कि जो काम तू करने लाग रही है वो कोई करी कौन सके। आप अंकित गोदारे खातर कही और बहुत ज़बरदस्त थी, एक तरफा माहौल बना दियो बन शायरी। और मैं उम्मीद करूँ कि आप मेरे खातर भी एक बार या जो भी भाई बंधु देखा है उस खातर भी एक बार बात शायरी करो। वाह एक मतलब शायरी बहुत पहला की लिखड़ी है और एक शायरी को नहीं पूरी कविता लिखड़ी है वाह। और बिन मतलब 4-4 लाइना में रील सेज की मतलब एक पहला 30 सेकंड हो, अभी 1 मिनट को टाइम है, 1 मिनट तो ज़्यादा रील्स में अपलोड को नहीं उसके यही खातर भी ने छोटे छोटे टुकड़ा में बढ़ाई। तो वाह ही एक हौसलो हार के अगर कोई बंदो बैठे हुए भी खातर है कि हौसलो हार के बैठ गए जवान, हौसलो हार के बैठ गए जवान। थोड़े से माड़े टाइम में नीचे में आ गयो, 2 पतवार खाली के निकली चालती नाव में, दरिया के किनारे गेड़ो दरिया के बीच में आ गयो। थोड़ो खुल गए खेल और कामयाब हो जा, जितने ऊपर लो नेचा सी बीते तू मरी कौन सके, तू तो अपने आप नहीं कमजोर मान के बैठ गयो जवान है, नहीं तो तू जो करे वो कोई करी कौन सके। क्या बात है भाई साहब, बहुत ज़बरदस्त काम है। मैं हमेशा ही कहने लग रही हूँ कि आपने बागड़ी बेल्ट के अंदर बहुत कलाकार बैठे हैं, बागड़ी बेल्ट बागड़ी जोन के अंदर बहुत ज़बरदस्त कलाकार बैठे हैं, बहुत खतरनाक कलम चाल है, बहुत तेज़दार कलम है। आप आपकी फील्ड के अंदर बहुत बढ़िया काम करने लगे, पर ओवरऑल यदि निचोड़ निकाला तो अपने पवन भाई साहब निकले उसको। तो पवन भाई साहब आप 2 चीज़ें लेके चलन लग रहे हो, एक तो पढ़ाई टाइम देने लग रहे हो, दूसरी चीज़ है आप उस आपकी इससे आपका जो शौक ने टाइम दे पाने लगे हो। भगवान दुआ करांगा कि आपको रीट और पेपर क्लियर हो, आप एज ए टीचर गाइड करो बच्चा ने पढ़ाओ। पर यदि दोनों में एक ने चुनना पड़ गया हो तो आप कौन सा चुनोगा? मैं दोनों मुँह जब तक मन उम्मीद है वो मौको मैं होनी को दूँ। मैं टीचर भी लाग्यो तो म्यूजिक ने भी इतो ही टाइम दूंगा जितो टीचर ने देने लग रहा हूँ, चाहे ज़्यादा ही भले दूँ, क्योंकि इमा मेरा जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। अगर मैं 3 दिन लगातार इन फील्ड में काम करूँ तो मन थकान को नहीं हो, बिना खाए पिए मेरे को काम करवा सकूँ। बिल्कुल भाई साहब, ठीक है। और मेहनत एक ऐसी चीज़ है बा अगर कोई भी दिशा में थे करने लग रहे हो तो वो थाने हक देवेगी, आज ना तो काल देवेगी। भी खातर मेरी 2 लाइना भी लिखड़ी है कि कामयाबी आज ना तो काल मिलेगी, बेफिक्र मेहनत दिन रात करो, लिबास बदल गए मन ना बदलो, लोग ही लकीरां पर बात करो। कोई गलती बतावे बिना आपको मानो, गलती आपनो ही आपा ने करण को नहीं दे, किस्मत तू ज़्यादा मेहनत पर विश्वास रखा, क्योंकि मेहनत कभी सपना मरण को नहीं दे। तो मेहनत करांगा, दोनों सेक्टर में करांगा, एक ने भी फेल को नहीं होने दिया, दोनों ने बराबर लेके चलांगा। बिल्कुल भाई साहब। और मेहनत करन भी लाग रही है और दिखण भी लाग रही है, दोनों जगह रिजल्ट भी आने लाग रही है। बिल्कुल। अच्छा पवन भाई साहब, और भी जो कोई ऐसी शायरी जो अभी तक आपकी अपलोड नहीं हुई है इंस्टाग्राम पर किसी भी पेज पर, तो कुछ और नहीं हो जाए भाई साहब? हाँ आने दो भाई साहब। एक शायरी है जकी है, मतलब माँ पर बहुत की लिखो गयो, बहना पर बहुत की लिखो गयो, लिखो कण बहुत सारा मर्दा, मतलब आपकी माँ बहनिया बेटियाँ खातर लिखो, लेकिन मर्दा पर बहुत कम लिखड़ो है। तो माँ खातर 4 लाइन है कि मर्द बननो खट्टा सोरो है, मर्द नाम में ही दर्द जितो जोर लाग जाए, आंख में आंसू आप सूख जाए, जब किरदार पर मर्द की मोहर लाग जाए। दिनों दिन जिम्मेवारियां बढ़ती जावे, फिर दिन और रात में सोवे कोनी, मर्द का आंसू बस आंख में कौन दिखे, बाकी कुणके मर्द कदी रोवे कोनी। मर्द ने माँ भी अच्छी लगे तो लारा आईडी किसी खारी लगे, वो दोनों के बीच में जब मर्द पिसी जाए नहीं तो वो तो जिंदगी भारी लगे। फिर दिन में पेट की भूख खातर बाजे और रात में चिंता में सोए कोनी, मर्द का आंसू बस आंख में कौन दिखे, बाकी कुणके मर्द कदी रोवे कोनी। क्या बात है भाई साहब, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त पवन भाई साहब। और मैंने पहले भी दोस्तों ये बता चुका हूँ मैं, ऐसा शायद ही ऐसा कोई टॉपिक होगा जिस पर पवन भाई साहब ने नहीं लिखा होगा। अच्छा पवन भाई साहब, जो अपने नयो यूथ है, अपनी उम्र को है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने लग रही है, अलग अलग फील्ड के अंदर काम करने लग रही है, पर थोड़ा ही टाइम के बाद में डिमोटिवेट हो जाए, के कारण है और उस लाइन ने आपकी छोड़ दे, उसके बारे में क्या कहना चाहूँगा? कि एक खातर 4 लाइना लिखड़ी है मेरी कि
हौसला आगे सब हार जे, क्या बात है। हौसला आगे सब हार जे। लोग चलते तूफान मुंह ज्योति काट गए जावे, और जकी समुद्र की लहरा देख के तेरो कालजो कांपियो नहीं, लोग भी समुद्र में तिर गए मोती काट गए जावे। मोती काट के लियावे, क्या बात है, क्या बात है, बहुत जबरदस्त है। तेरा दुख तन आपने मेटना पड़ेगा, तेरा दुख तेरे अलावा कोई हरी कौन सके। तू तो अपने आप नहीं कमजोर मान के बैठ गया बावड़ा, नहीं तो तू जो करे वो कोई करी कौन सके। कौन सके, क्या बात है पवन भाई साहब, क्या बात है, बहुत जबरदस्त। तो हौसलो इतो जल्दी ना खोई करो, थोड़ो वक्त दो खुद ने। अगर थे कभी देखो कि कोई बच्चों आज जन्म लियो यार 4 दिन बाद में पगा पर खड़े हो जाए, बिन भी एक वक्त लागे, तो कोई चीज ने परिपक्व उनमें वक्त लागेगो, बिंगो थोड़ा इंतजार करो। आज कोई काम ने शुरू करो और 4 दिन बाद में अगर जे थे भी नहीं चाहो को माने इंगो फल लाग जाए, तो प्रकृति को नियम ही को नहीं हो। अच्छा पवन भाई साहब, इसी कोई शायरी जी उम्मीद कमी चालनगी और वह बहुत जबरदस्त चालगी, इसी कोई शायरी मैं आज तक शायद मनिया लगे कि मैं लिखी कौन का आज चीज़ चलेगी या नहीं चलेगी। लेकिन फिर भी कई शायरियाँ ही जके मनिया लगे कि आज चीज़ मतलब शायद ही चले। क्योंकि मैं कई चीज़ सलाह करके इसी लिख दी, सलाह मतलब मेरे मन में हुए, हालांकि मन भी चीज़ को ध्यान भी हुआ कि आ चीज़ शायद लोगों को कम पसंद आएगी, लेकिन मन वह चीज़ पसंद है। सही है। तो क्या मिट्टी जितने जमीन के ऊपर है बीते मिट्टी लागे, हवा के सागे उड़गी तो गर्द लागे। क्या बात। एक वक्त तक हर इंसान सही है, एक वक्त के बाद हर इंसान सर को दर्द लागे। झूठ की मंडी में सच कोड़ियां का भाव बिक्यो, मेरे हाथ में आज भी विश्वास को खाली जोड़ो है। कोई 2 बार हंस के बोले और आपको मान लियो, दिला जमा बोलो है। क्या बात है भाई साहब, क्या बात है, फिर से एक और ज़बरदस्त है। और आज के माहौल के अनुसार एक शायरी कही गई है, इसमें साफ तौर पर पता लग रहा है भी कहने का मतलब कोई बंदा हमसे थोड़ा बहुत हंस के बात करे, अपा उसको खुद का मान लेते हैं और सारी बातें खुल जाते हैं, और बाद में कल को वो कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुँचाता है। अच्छा पवन भाई साहब, जो आप काम करने लाग रहे हो, पढ़ाई तो अपनी चलन ही लाग रही है, पर इंस्टाग्राम पर इतना ज़्यादा एक्टिव हो, इंस्टाग्राम एक सोर्स ऑफ इनकम है कि कोई नहीं? हाँ, एक छोटे हद तक है, मैं यहाँ कौन कहूँ ज़्यादा हद तक है, एक छोटा हद तक है। अगर सही ढंग चले तो खुद को खर्चों मैनेज हो जाए। और यूँ ज़्यादा अगर कोई उम्मीद करे कि मैं यूँ घर चला लिया या इतनी इनकम हो जाए कि मैं इन्हें मतलब फुल टाइम दे दें और यूँ पूरी सोर्स ऑफ इनकम है, तो वह चीज़ तो है को नहीं। और जब तक मैं सोचूं कि मैं इन्हें ई खातर शुरू ही कौन करी का पायूँ इनकम करांगा, शौक हो लिखण को। आज भी डायरेक्ट कोई इंस्टाग्राम इनकम कौन दे, लेकिन फिर भी शायद ही कोई मौका है जब 1-2 दिन में वीडियो आ जाए। हाँ, कम पढ़ सके लेकिन क्वालिटी सके, मतलब कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ कौन करियो। तो कम रेट को कारण यो है कि चीज़ जितने खुद को जमीर जकन एक्सेप्ट नहीं करे, बात चीज़ ही कौन करा ना सही है, सही बिल्कुल। तो ये कारण है, वो एक कारण भी है लोग का जी सारा रोज एक वीडियो गिरे या 2 दिनों में एक वीडियो गिरे, मेरे कम मास्क है लेकिन आवेगी बीमा कमी को नहीं आवेगी, बिल्कुल जायज़ बात है भाई साहब। जो कि आपकी शायरी देखा भी यहाँ, उसके अंदर साफ तौर पर बेरो भी पड़े है। कहने को मतलब हर एक फील्ड ने चुन रखी हो आप, वह बात को नहीं कि एक ही एक लाइन पर फोकस कर रखी हो। कहने को मतलब गैंगस्टर टाइप शायरी आवे तो वो ना कहने को मतलब हर एक चीज़ों रिलेटेड पवन सारस्वत की आवे। आज पवन सारस्वत भाई साहब का इंस्टाग्राम पर 84,000 ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, बहुत ही रिस्पेक्टफुल इंसान है। बागड़ी बेल्ट बागड़ी जोन के अंदर एक तरफा काम है, कलम बहुत तेज़दार है, साफ सुथरी कलम है, और हमेशा ही एक रिस्पेक्ट के साथ देखा जाना रहा इंसान है। तो अपने पवन भाई साहब कुछ और शायरियाँ हो जाए जो कि अभी तक अपलोड नहीं हुई है, या फिर आपकी पसंद की भाई साहब? मेरी पसंद की शायरी की अगर बात करो तो कई शायरियाँ है जकन एक पास मैं खुद ने रखा बे चीज़ें लिखी है। क्या बात है। एक शायरी मेरी दादा पर है, पूरी कविता है। तो मेरी दादा की फ़ोटो मेरी रूम में, मतलब मेरी बेडरूम के जस्ट सामने मिलेगी एनी टाइम। तो वह ने मिस करते हुए मैं लाइना लिखी कि सिर की पाग भी रंगा के मंगा दूंगा दादा, चौकी पर गुड़गुड़ कर तो होको भी ला दूंगा। सिर की पाग भी रंगा के मंगा दूंगा दादा, चौकी पर गुड़गुड़ कर तो होको भी ला दूंगा। रंगा गए द्यूँ भी पाग ने सिर पर बांध गए, सिर ऊंची कर गया चलिया, थारी आँखें के सामने शो मौको भी ला दूंगा। थारी आंगली पकड़ गया चालियो वो पहलो दिन, थारी आंगली पकड़ गया चालियो वो पहलो दिन, कोई पूरो ना सही बस आधा न लिया दे।
मैं पूरी उम्र भी शख्स की जुत्तियां का नीचे गुलामी कर लूँगा जे कोई 2 दिन खातर ही धरती पर मेरे दादा ने ला दे। क्या बात है भाई साहब, क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त पवन भाई साहब, बहुत ज़बरदस्त दादा खातर लिखी हो। अच्छा एक बात और पवन भाई साहब, अपनी फैमिली, अपनो गांव और अपनो जो फ्रेंड सर्कल है वो आपका इस काम ने किस हिसाब देखे है, किस हिसाब सपोर्ट करे? देखो जब तक फैमिली है बे इन चीज़ पर कम गौर करे। हाँ बाने इन चीज़ों कोई लेनो देनो को नहीं जब तक ये मानो तो बांगो बे स्पोर्ट ना करे तो मना भी कौन करे, ना भी कौन करे, ठीक है। फ्रेंड खूब सहयोग रहो शुरू दिनों, जका भी मेरा यार बेली दोस्त है सही है, खूब सहयोग रहो जितो कि मतलब मैं थाने बताई भी कि मेरी शुरुआत भी एक मेरे दोस्ती करवाई ये चीज़ ने भाई बी चीज़ ने बिन ई चीज़ की परख ही जदू मैं BSc करता कि ओ बंदो हाँ लिख ले और बोलन की भी थोड़ी अटकड़ है इन्हें तो बन बंदे वो क्या करें नहीं बिरदाया बल जाग जी हनुमान जी ने बिरदायो जना वे लंका कूद गया बस मियाँ बिरदायो कि भाई जी तेरा माँ कला है बस तू करे कौन भाई एक दूसरी बात है। तो बस शुरुआत करी करते करते पतो ही कौन सा लियो कि इतना लोग पसंद करने लग जाएगा घना, हालांकि कोई ज़्यादा को नहीं बने फिर भी ठीक है, सही है आज की स्थिति में फिर भी ठीक है, लोग पसंद करें चीज़ ने ना, जायज़ बात है भाई साहब। अच्छा एक और बता दूं भाइयों थाने कि अपने पवन भाई साहब मंच संचालन भी बहुत ज़बरदस्त करे, एक तरफा करे, बहुत ही ज़बरदस्त करे। मैं पिछले सुरतगढ़ के अंदर अपने बागड़ी चाय ठेका को प्रोग्राम उसके अंदर एक तरफा मंच संचालन करे, बागड़ी बेल्ट का जितना भी कलाकार आ बांग वो सारू ज़बरदस्त जमावड़ो सुरतगढ़ के अंदर, और पहलो इतना बड़ो जमावड़ो अपने पवन सारस्वत भाई साहब ही ऑर्गेनाइजर हा उसका मेन करवान आ रहा, साथ में अपना विजय भाई साहब जो कि बागड़ी चाय ठेका का ओनर है। अच्छा पवन भाई साहब एक चीज़ नोटिस मैं खुद करी हूँ, खुद फील करी हूँ कि आप जो भी शायरी बोलो नहीं वो आप ज़्यादातर शायरी आपका याद हो देखने की जरूरत कौन पड़े, और मैं बहुत सारा शायरान देखूँ कि बार बार देखना पड़ा वो क्या डिफरेंस है आप में और उनमें? अगर कोई चीज़ कलम लिखड़ी है नहीं बात चीज़ भूलो ही को नहीं, सही है। अगर कोई चीज़ ने थे थारा हाथ हूँ खुद थारी मौलिक चीज़ है और बिन थे थारा हाथ तू याद कर लिखण लग रहे हो हाथों आदमी चीज़ ने क्रिएट कर गए तो बा भूलो ही को नहीं। हाँ बा एक अलग कहानी है जो आज 2 साल पहला की कोई चीज़ है बा चीज़ हल्की फुल्की दिमाग में निकल गई तो बिन एक बार अगर नजर में अगर निकाल लो तो बिन देखने की जरूरत को रहे, बाकी याद आवे मौके पर बात के ऊपर बात याद आवे यहाँ, हालांकि सीधो अगर कोई कहे तो 5-7 ही याद नहीं ली, लेकिन भी मिलती जुलती अगर कोई बात आई तो बा अपन बात याद आ जाएगी पिछली। अब की मान लो इन्हें चाहे सरस्वती को वरदान मान लो या खुद की मेहनत मान लो याद रहे ना, जायज़ बात है भाई साहब। दोनों ही चीज़ है पवन भाई साहब, दोनों ही चीज़ है, दोनों चीज़ साथ चल है जब यह चीज़ निखर गया है। अच्छा एक और बात भाई साहब कि हर एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है जो कि एक अच्छो स्टैंड करें बाद में सॉन्ग लाइन के अंदर आ जाए, वीडियो क्रिएट करने लग जाए या फिर लॉन्ग वीडियोज़ के अंदर आ जाए, आपनों के कुछ प्लान है इससे इन सारा प्रोजेक्ट रिलेटेड? सॉन्ग झट तक लिखने की बात है तो लिख गए मैं बहुत पहला दे दियो, जहाँ प्रियंका भाई जी है बंगो एक गानो आयो बापू तो वो मेरो ही लिख के दे दो और बहुत प्यार मिलो वहाँ भी गाने पर भी गाने का जब कमेंट देखा तो पता लगा कि हाँ यार चीज़ बढ़िया लिखी थी, और झट तक रही खुद के गाने की तो सारी परिस्थितियाँ अगर अनुकूल हुई भी दिन घंटों को लगावा कर देंगा, क्योंकि गाना जका मन करना है बे मेरी दिमाग में ऑलरेडी फ्रेम बनड है, बिल्कुल के स्टाइल में करना है के चीज़ करना है। अगर भी चीज़ ने शब्दों को रूप देने टाइम कौन लगे और बाकी है ऊपर लगी इच्छा ना, जायज़ बात है भाई साहब, बिल्कुल के करवा दे ध्यान ही कौन चले ना, जायज़ बात है। इस चीज़ ने भी अपना ध्यान में रखना चाहिए बिल्कुल, जद ही जाके अपना जितना भी है प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो। तो भाई साहब पवन भाई साहब 1-2 शायरी और हो जावे? हाँ बिल्कुल, मतलब शायरी 1-2 शायरी की मेरे दिल के बहुत करीब है, मतलब बहुत मार्मिक चीज़ा मैं कोशिश करी लिखने की और वे लिखी जी भी बीती मार्मिक। या एक शायरी है जो कि बेटी का बाप कौन ही है और एक माँ और बेटी को संवाद है, मतलब बिंगो बाप कौन ही तो बा आपकी माँ शिकायत करे कि बाप तो सारा को है माँ दुनिया में, कि बाप तो सारा को है माँ दुनिया में, फिर बिना बाप मैं ही दुनिया में किया आ गई, तेरो बाप जमींदार हो बेटा, तेरा बाप ने कर्जन नाम की बीमारी खागी, तेरो बाप जमींदार हो बेटा, तेरे बाप ने कर्जन नाम की बीमारी खागी,
मेरी प्यास ने प्यास पी गई है माँ, मेरी भूख ने भूख खाउन लाग रही है। मेरी प्यास ने प्यास पी गई है माँ, मेरी भूख ने भूख खाउन लाग रही है। और बस 2 लोरी और सुना दे मेरी माँ, मेरी भूख ने नींद आउन लाग रही है। बस 2 लोरी और सुना दे मेरी माँ, मेरी भूख ने नींद आउन लाग रही है। तो वापस माँ को जवाब है कि लोरी 2 की जगह 4 सुना दूंगा बेटा, लोरी 2 की जगह 4 सुना दूंगा बेटा, पर उम्र को तजुर्बो कह लोरी हूँ पेट को नहीं भरे। जकै टाबरा का वक्त तू पहला सर पर हूँ बाप को साई उठे, मांगी औलादा या भूख हूँ झगड़ा करे। जात की लुगाई रहेगी बेटा, घरों बाहर निकलूँ तो भूखे मरदा यहाँ क्या मन खाउन लाग रही है। और तेरा आया जका आंसू ने पी गए सो जा मेरी लाडो, तेरी भूख ने नींद आउन लाग रही है। क्या बात। आया जका आंसू ने पी गए सो जा मेरी लाडो, तेरी भूख ने नींद आउन लाग रही है। तो बेटी को वापस रिप्लाई है कि आपना तो कही है माँ दुनिया में, फिर क्यों परवाह कोनी किनी दर्दांगी। और ये बहन बेटियाँ सारा के घर में एक सी तो वे, फिर तन क्यों खाउन लाग रही आँखें पराया मर्दांगी। आज तो मेरा आंसू पी कर सो जूंगा माँ, पर भूख तो दिन गए मैंने फिर लाग जाएगी। आज तो मेरा आंसू पी कर सो जूंगा माँ, पर भूख तो दिन गए मैंने फिर लाग जाएगी। तेरी सिसकिया ने थोड़ी धीरे कर गए रोले मेरी माँ, नहीं तो मेरी सोईडी भूख फिर जाग जाएगी। तेरी सिसकिया ने थोड़ी धीरे कर गए रोले माँ, नहीं तो मेरी सोईडी भूख फिर जाग जाएगी। और भी है, कंटिन्यू आगे, टू बी कंटिन्यू। बिल्कुल भाई साहब, बहुत ज़बरदस्त। मैं इतने बार बार आप बात कह चुकी हूँ कि भाई साहब की बात तुकबंदी को नहीं कि 4 लाइनें लिख दे या 2 लाइनें लिख दे, लिखा है जो पूरी कविता लिखा है। और सही में एक शायरी को वो ही एक तरीको है। पर चलो ठीक है, हर एक बंदो आपको काम करने लग रही है, बढ़िया तरीकों करने लग रही है, रिप्रेजेंट करने लग रही है आपकी बोली ने और अपने इलाके के अंदर। अच्छा पवन भाई साहब, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही साफ सुथरा लिखो। एक आपने बागड़ी बेल्ट का जितना भी कलाकार है बन एक मैसेज हो जाए जो आपकी तरफ से हो भाई साहब। मैसेज और ये भाई साहब, कोई भी चीज़ अगर लिखो तो मी जगह किरदार पर थे लिखने लग रहे हो भी जगह खुद ने रख के लिखो। और ऑडियंस जकी थे जकन दिखाना चाहो भी जगह खुद गए परिवार ने रख कर लिखो, तो थे गलत लिखी कौन सको। अगर थे कोई चीज़ बनाओ बात चीज़ अगर थारो परिवार नहीं देख सके तो फिर भी मैं फायदो क्यों हो। जकी चीज़ थारा बहन भाई कौन देख सके, बात चीज़ लोगों का बहन भाई किया देख लेगा। और अगर थे दिखाओ तो गलत कर लाग रहे हो। सही है। अगर आ चीज़ थे अगर कोई करने लाग रहे हो है तो गलत करने लाग रहे हो। हाँ, एक वक्त पर चलो कोई चीज़ है बात स्वीकार है, एक्सेप्ट है, लेकिन हर वक्त जहाँ आप बिना बात ही माहौल बन हो रहा है तो वह भी उचित को नहीं। कलम ने कलम रहने दो, कलम ने हथियार ना बनो। हथियार कलम माँ सरस्वती को प्रसाद है, तो इन प्रसाद स्वरूप ही यूज लो। यूँ अगर कोई गलत चीज़ लिखो भी पहला 3 बार सोचो और खुद गए अंदर झांक के पूछो कि मैं कोई गलत तो कौन कर लग रहा हूँ। भाइयों आपने पवन भाई साहब एक बिल्कुल साफ शब्दां के अंदर एक कठोर मैसेज दे चुके हैं। बिल्कुल ही समझने की जरूरत है इसने और फील करने की जरूरत है, और फील करे नहीं तो भाई साहब कह चुके हैं कि कोई भी कलाकार गलत को नहीं। पवन भाई साहब बहुत ज़्यादा टाइम हो चुकी है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, दिलों शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया कि भाई साहब आप टाइम निकाले। हाँ जी भाई साहब, अजय तो शुरू ही है। बाकी पड़ी है जी सारे कौन सुनेगा, बाकी पड़ी है जी सारे कौन सुनेगा। मैं सुनूंगा भाई साहब, अभी भाई बंद तो सुनेगा। थे को कि मतलब के मैसेज है जका बंदा मतलब गलत लिखा है। हाँ। तो माँ का एक साफ और स्पष्ट शब्द में एक मैसेज और दे दूँ कि बदमाशी वाली बात में की कौन पड़े, बात हिसाब की करनी ठीक रहे। बदमाशी वाली बात में की कौन पड़े, बात हिसाब की करनी ठीक रहे। मैदान के बारे जगह शोर करे नहीं भी, मैदान के अंदर हमेशा वीक रहे। और दिलेर बंदा टाइम को देखे कोई अंजाम राड़ने रात में दे जेल को, जगह दिन सवायो मिल गयो भी दिन पछतासी प्रधान है कोई पुंछड़ पाड़ गया हाथ में दे जेल। क्या बात है भाई साहब, जायज बात है। बदमाशा खातर साफ तौर पर लिखी गई है। आन दो भाई साहब, क्या आजकल बदमाशन देखे सी आज जानते ही कह मैं गुंडा हाँ, दूध का दांत जे मुंह में लटके कह नेचर का बहुत गुंडा। दूध का दांत जे मुंह में लटके कह नेचर का बहुत मुंडा। अरे गरगा थाने जाम्या पालिया तो एक थोड़ा गरगा का काम तो आओ, अरे थमो थमो गुंडा बनया थोड़ा रुक गए, पहला पूरा जाम तो जाओ, पूरा जाम तो जाओ। क्या बात है भाई साहब, सही बात है। ए लाइना बा बंदा खातर है जिनकी उम्र को नहीं बात बड़ी है। हाँ भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, बात सोच समझ के करनी चाहिए। बात सही गलत सारा लिखनी है भाई, सारा लिखनी है। कोई बंदो अगर आगे भाग जाने नहीं तो वो बंदो लारे भी भाग जाने, ठीक है। तो आपका जगह
जगह न कहूँगा विचार है बन दबा के रखो और जगह एक समाज में पॉजिटिविटी दे भी चीज़ ने बाहर लेको। ना बिल्कुल जायज़ है भाई साहब जी, बिल्कुल जायज़ बात है पवन भाई साहब। और आने दो अपने, और आने दो, कोई नहीं आने दो जो अब तक रिलीज ना हुई है वो रिलीज हुई है। एक फिर भी एक मेरे दिल के करीब शायरी है जो कि मतलब भूख भूख आज अपन तो भगवान की देव रोटी मिले लेकिन सारा के नसीब में को नहीं, तो भी खातर है कि एक माँ भगवान अरदास करने लग रही है कि ओ के करियो ते मेरे सागे। बस सेम स्थिति है कि बिंग एक बच्ची है और दो बच्चा है, एक बच्ची और एक बच्चों, और एक खुद है और मांगो मतलब आपको हस्बैंड को नहीं, मतलब टावरा को बाप को नहीं। तो आ चीज़ लिख रही है कि एक तो बेटी को बाप कोस लियो और ऊपर इनकी किस्मत इतनी बकवास लिख दी, जब रोटी ने पेट की जरूरत बना के भेज दी, फिर मेरी पांति क्यों भूख और प्यास लिख दी, और बेटी तू कागज का टुकड़ा खागी। मैं तो ना आज तक कोई सी छोटी चीज सिकड़ी देखी, अब भूख एक रोटी बदले जान मांगी माँ मेरी, और कागज के टुकड़े पर मैं रोटी लिखड़ी देखी। अब भूख एक रोटी बदले जान मांगी माँ मेरी, और कागज के टुकड़े पर मैं रोटी लिखड़ी देखी। अन भूख जान ही तो मांगी बेटा दे दे थी, कण भूख जान ही तो मांगी बेटा दे दे थी। अब जान किसी मोटी होगी भूख हूँ, पतो लगाऊं शहर में कोई पहुंचड़ा बाबे की, के पतो कोई भूख मिटा दे झाड़ फूकूं, नहीं तो बेच देंगा बेटा, नहीं तो ये भूख ने बेच देंगा बेटा। मैं दुनिया में मोटी चीज बिकड़ी देखी, एक टुकड़ो तेरे छोटा भाई खातर भी बचा लेती, जगह टुकड़े पर ते रोटी लिखड़ी देखी। एक टुकड़ो तेरे भाई खातर भी बचा के रख लेती, जगह पर ते रोटी लिखड़ी देखी। अरे कोई भूखे जीव खातर सोच ले, इतनी दया कद इंसान की जात में। अरे कोई भूखे जीव खातर सोच ले, इतनी दया कद इंसान की जात में है। पर पांति दुख सुख सारा की होगी माँ, ओ देख भाई का पांति को टुकड़ो मेरा हाथ में, पांति सुख दुख सारा की होगी माँ, ओ देख भाई को पांति को टुकड़ो मेरा हाथ में है। सच्चाई ने हर मोड़ पर झुकना पड़े, और मैं झूठ छोटी टिकड़ी देखी, और मैं भी कागज का 3 टुकड़ा कर लिया माँ, जगह पर मैं रोटी लिखड़ी देखी। क्या बात है भाई साहब, क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त पवन भाई साहब, बिल्कुल बहुत ही साफ सुथरा लिखो और हर एक चीज़ पर लिखन लाग रहे हो, बहुत बढ़िया काम है। अच्छा पवन भाई साहब, मैं थाने अब कुछ शब्द दूँ वहाँ पर आने दियो। मैं सारूँ पहला शब्द देना चाहूँ अपने यारी दोस्ती जो अपना भाईचारो है उस पर आप आने दो। यदि कुछ लिखेड़ो तो मन ध्यान है, लिखेड़ो है पक्को लिखेड़ो है, एक को नहीं कई लिखेड़ी पाओगी, पर आपने जो कोई आने दो जो याद हो कि सागे कुण कितनी दूर तक जावेगो, पकड़े हाथ की बाँ बता दे, मेरा यार भी मेरी उम्र मोटा रखूं, चालन पहले आगे को राह बता दे। क्या कुण कितनी दूर तक सागे जावेगो, पकड़े हाथ की बाँ बता दे, मेरा यार भी मेरा उम्र मोटा रखूं, चालन पहले आगे को राह बता दे। लोग चढ़ाई चढ़ते ही खुद की औकात भूल जे, अठे आज तक कोई माड़ो शब्द लिखो को नहीं। जक दिन गुरु रुझे खुद की चढ़ाई पर बिदनी माटियों पूछा, सिकंदर खटे आजकल दिखो को नहीं। क्या बात है भाई साहब, क्या बात है, सिकंदर खटे आजकल दिखो को नहीं, सही बात है भाई साहब, बहुत ज़बरदस्त पवन भाई साहब, बिल्कुल। अच्छा अब आपने शब्द हो जाए जैसे कि यारी दोस्ती की तो आप बात कर ली, यारी दोस्ती को एक अपोजिट वर्ड है जैसे कि दोगलापन या फिर दुश्मनी या फिर जो धोखेबाजी, इस पर आने दो भाई साहब। कि दोगला वर्ड है तो मेरे मुंह पर तो बातें मीठी होती पर पीठ की बातें न्यारी है, कुण के करे मेरे पीठ गला रहे, मैंने ध्यान में बातें सारी है, बाकी खेल तो पूरी दुनिया देख सी, तू कवे तो पूरी बात लिखूं, तेरी कहानी चंद शब्दां को खेल है, 3 अक्षर में औकात लिखूं, दोगला। क्या बात है भाई साहब, पवन भाई साहब मान गए, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा भाई साहब फीलिंग का साके लिख रहा क्यों, हर चीज़ फीलिंग का साके लिखो। अच्छा इसो भी कोई इंसिडेंस होड़ो है जिस पर आशाई सही बैठती हो। भी पहला थाने 4 लाइन और सुनाऊंगा कि दुनिया सिर्फ पराया खातर गूंगी बन रहे, बाकी आपका खातर बहुत सियाणी है। दुनिया सिर्फ पराया खातर गूंगी बन रहे, बाकी आपका खातर बहुत सियाणी है। कोई एक इंसान की मैं बात ही कौन करूं, अटे हर इंसान की कहानी है। दुनिया में विश्वास को मतलब ही धोखो है। लोग मन बंद लिफाफे में मन मेरी हार दे गया, मैं मेरी किरदार की कंधा ऊंची करतो रहो पराया खातर, और लोग पड़ा तो को साड़ा आपका बन के धार दे गया। क्या बात है पवन भाई साहब, क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त है।
आप अपन के धार दे गया, क्या बात है। अच्छा फिर वही सवाल मैं दोबारा करना चाहूँ आप हूँ दोनों शायरी इसे कोई बंदे पर सेट बैठा है या आपके ज़िंदगी के अंदर लाइफ में अपना इतना ही जो आपका सफ़र है इसमें कभी इसी कोई घटना जिस पर ये दोनों शायरी सेट बैठती हो? बिल्कुल भाई साहब, आज तक को जो सफ़र करियो है इमा हर प्रकार का इंसान मिले, बिल्कुल नहीं, लेकिन माने सब एक्सेप्ट है, सारा एक्सेप्ट है। गूंगा के सामने गूंगा, हाँ अगर कोई बोलना चाहे तो खूब बोल जाना, ठीक है। तो माने भी चीज़ों कोई तकलीफ को नहीं, कोई अगर आपकी औकात दिखावे तो ये मान लो कि हमारे दिमाग को ऑपरेशन हो गयो, एक चीज़ एक चैप्टर और ऐड हो गयो, दोबारा वापस दिशो धोखो कौन खावा जिसो पीछे खा चुके कोई किन जे धोखो देनो ही है या कोई गद्दारी करनी है तो तरीको नहीं ढूंढना पड़ेगा। पुरानी और रस्तो चौक है, सही बात, पाँच सागी रास्ता आगे नहीं कर सके। हाँ बहुत बंदा है जगह मतलब आज भी मैं खूब रिस्पेक्ट करूँ बांगी, मन ने आज भी बेरो को नहीं कि मतलब जकी बात में कर लाग रहा भाई आने ध्यान हुए कटने हुए लोग नहीं लगे भाई लोग कुछ बेरो ही कोनी के बेरो है, लोग शक्ल देख के जज कर लिया कई बार कि वो बस या नॉर्मल सो या मेरी शायरी देख के भी जज कर लिया कि वो सिंपल सा लिखने वालों इनके ध्यान की मतलब बात दुनिया के है, बाकी सब ध्यान में, सब ध्यान में। अच्छा पवन भाई साहब एक चीज़ मैं भी ऐड करना चाहूँ भी अपन सारी सच्चाई बेरो हुए और शाम लो फिर भी राजनीति करे जब ज़्यादा स्वाद को नहीं कहना मतलब उसने बेरो को नहीं कभी अपन कुछ बेरो है कि पर फिर भी अपन सारो बेरो है फिर भी वो करे आज चीज़ भी बिल्कुल समझने वाला बंदा एक शब्द में समझिए कि आज चीज़ की खतर कौन कही है तो सारा आपकी जगह पर औकात दिखाइए, पर माने भी चीज़ों कोई भी गिला शिकवा नहीं है, दिखाओ थारो दिखानो भी जायज है, थे अगर ना दिखाओगा तो मैं आगे किया जाऊंगा मान तो तेज की औकात दिखाओगा भी औकात पर पग रख के तो ऊपर चढ़ना है। बिल्कुल पवन भाई साहब, और आप कुछ सीखने ही लाग जाए उस चीज़ बिल्कुल मैं थाने बता दियो नहीं अगर एक रस्तो कहीं सिखाए धोखे को तो दोबारा वो रस्तो तो को देखना पड़े नहीं कम बाकी रोज बंदा दिमाग का ऑपरेशन करे, रोज करे नए तरीकों रोज करे नए तरीकों, बिल्कुल सही बात है कहने मतलब रोज नए कुछ सीखने लाग जाए, बहुत जबरदस्त है। अच्छा पवन भाई साहब और भी आने दो अपने शायरी आने दो। बिल्कुल भाई साहब लो भाई सारी चीज़ों पर अगर शायरी हुई है लेकिन थे एक चीज़ की मिस करी है कि माँ पर शायरी में को पूछी को नहीं और माँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें लिख रखी है तो मैं थान दो लेना सुनाऊंगा कि बिल्कुल कि मेरी माँ अनपढ़ सिर्फ कागज पेन हुए कि मेरी माँ अनपढ़ सिर्फ कागज पेन हुए बाकी हर हकीकत पढ़ ले मेरो चेहरा देख के मेरे पहला मेरी माँ की रोटी छूट जाए मेरे चेहरे पर भाव कोई गहरो देख के मेरे पहला मेरी माँ की रोटी छूट जाए मेरे चेहरे पर कोई भाव गहरो देख के आपका कई सपना तोड़े है तेरा सपना पूरा करने खातर कदी मिले वक्त तो बांगे सपना ने सीगे देखी और जद कदी शिकायत हुए जिंदगी में माँ के किरदार हूँ तो एक दिन माँ की तरियाँ जी के देखी। क्या बात है बहुत पहला लिखड़ी है, हालांकि बिंग बाद में और भी लिखड़ी है वहाँ पर थान सुनाऊंगा कि माँ बेशक अनपढ़ है मेरी पर मेरी जिंदगी की पहली गुरु है, माँ बेशक अनपढ़ है मेरी पर मेरी जिंदगी की पहली गुरु है मांगे बिना जिंदगी की कल्पना भी कौन करा साहब बस बठाऊं जिंदगी शुरू है कोई चीज़ मन कड़वी ना लगे कोई चीज़ मन कड़वी ना लगे इतना खातर हर चीज़ खुद खा के देवे और मेरी माँ आज भी बहुत अनपढ़ है साहब रोटी एक मांगू दो ले आगे देवे भाई साहब जायज़ बात है। बिल्कुल पवन भाई साहब अब लगभग हर एक अपने किरदार की बात कर ली, हर एक टॉपिक की बात कर ली, हर एक आपने जो रिलेशन हुई करे उसकी बात कर ली, पर फिर भी एक मन कटे ना कटे कमी लगी उस पर सुनना चाहूँगा थारकनू अपना जो फादर साहब हुआ है पिताजी है उन पर मैं सुनना चाहूँगा कुछ उन पर आने दो भाई साहब। शुरुआत खटू करूँ बापू थार खातर लिखण की कि शुरुआत खटू करूँ बापू थार खातर लिखण की मेरे शब्दों मोटी थारी कहानी है बिया रस्तो दिखा दे आपकी आंख बन गए मेरे माड़े वक्त में आंख को पानी है सो की छोड़ तो दे बापू सो की छोड़ तो दे बापू बस बापू के हिस्से जमीन को 2 गज को कोणों आवेगो और मेरा जज्बात मन रुकने की इजाजत कौन दे बापू माफ करी आज थोड़ो रोनो आवेगो के कहानी लिखूं थारे किरदार की दुनिया का रिश्ता थारे पर का साचा कौन ही वे रंगा की दुनिया में बहुत की रंगीन दिखे बापू
पर सच में दिखा बिता अच्छा को नहीं वे। रोटी कम खानी पर हक की खानी। ओ संस्कार को बीज क्यों की नहीं बोनो आवे गो। मेरा जज्बात मन रुकने की इजाजत कौन दे बापू, माफ करी आज थोड़ो रोनो आवे गो। क्या बात है भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल हर एक टॉपिक पर लिखा है पवन भाई साहब ने, हर एक टॉपिक पर लिख रखे। इसो शायद इसो कोई टॉपिक हुआ है जिस पर लिखो को नहीं, इसो शायद ही इसो टॉपिक हुआ है जिस पर बहुत अच्छो को लिखे, और शायद इसो कोई टॉपिक हुआ है जिस पर पवन भाई साहब पवन सरस्वती की कलम ने चली हुआ है। बहुत ज़बरदस्त साफ सुथरा काम है, एक तरफा काम है। बागड़ी बेल्ट बागड़ी जोन के अंदर एक अलग ही माहौल क्रिएट कर रखे है। और अब तक जितनों भी रिकॉर्ड है, अब तक सारी कंट्रोवर्सी दूर है, अब तक जो भी रिकॉर्ड है वो इतना ही है कि बहुत बढ़िया लिखनो, साफ सुथरा लिखनो, जेन्युइन लिखनो और इसो लिखनो जो सारा सुन सके। हाँ जी पवन भाई साहब, और कुछ सारों की मतलब थे पूछो, लेकिन एक रिश्ता आज भी फिर भूल गया बहन पर। हाँ सुनी कहानी भी, पर मैं चार लेना कहूँगा कि संभाल के रख के करो रे बहन भैया का रिश्ता ने। मैं छोटी छोटी बात पर रिश्ता खोनते देखे है। छोटी छोटी बात पर जकी बहना कूट देती भैया ने, वहाँ भैया ने बहन के जाए बाद में लुक लुक कर रोते देखे। बात बात पर बाबे को कुटवाण को केवन वाली बहना बाबे के मुंह पर बोलड़ी झूठ पर जमा हाँ बरगी हुए। बाकी लाड प्यार का रिश्ता और भी बहुत हुआ दुनिया में, पर लाड प्यार के मामले में बहना जमा माँ बरगी हुए। क्या बात है भाई साहब, क्या बात है, सही बात है, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त भाई साहब, बहुत एक नंबर पवन भाई साहब। पवन भाई साहब थार सा के शुरुआत करी, बहुत सारा बंदा शुरुआत करी, पर आज यहाँ लगन लाग रही है अभी कठे ना कठे आप बांग सा के धक्को कर गए अपन जो कई करे साइड में करके आगे बढ़ने लाग रहे हो, यानी आपको कठे ना कठे धक्को दिखने लाग रही है इस इंडस्ट्री के अंदर, बागड़ी बेल्ट बागड़ी जोन के अंदर। इसमें क्या कहना चाहोगा? देखो धक्को तो मैं कौन कहूँ, लेकिन धक्के की अगर बात करिए तो चार लेना जरूर सुनाऊंगा कि बिया बात आज तक औकात में करी है। क्या बात है? औकात बारे बोले तो ठीक को नहीं वे। बिया बात आज तक औकात में करी है, औकात बारे बोले तो ठीक को नहीं वे। कोई चुपचाप चाले तो बिन कमजोर ना मान्या, हर चुप रेडो बंदो वीक को नहीं वे। बिया चाल गए कदी की कयो को नहीं मोईता। क्या बात है? बिया चाल गए कि की कयो को नहीं मोईता। रोड़ो तो कोई पाले जद करा, जब तक तू कवे के धक्को करे यार, देख भाई धक्को तो चाले जद करा। क्या बात है पवन भाई साहब, क्या धक्को तो चाले जद करा, धक्को तो चाले जद करा। बिल्कुल वो लाइना आ गई है धक्का रही है अपने वो पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला कि साडा चलदा है धक्का असी ता कर दे, असी ता कर दे। आए हाय हाय, धक्को तो चाले जद करा। बिल्कुल जबरदस्त बात है, बिल्कुल सही बात कही। अभी धक्को भी जो कर सके है वो ही कर सके है, या कोई धक्को करे मतलब हर एक का बस की बात भी को नहीं है। लगभग पवन भाई साहब सारा टॉपिक क्लियर हो चुके हैं, पर फिर भी एक टॉपिक अभी भी रह गया जो आज के टाइम में आज के समाज में आज ने देखते हुए सारों ज़्यादा चालन लाग रही है, वो है नशो। उस पर आने दो भाई साहब आपने। जी बिल्कुल भाई साहब, और मैं कहना भी चाहूँगा कि नशो ना करो यार, नशो अगर करना है तो मेहनत को करो। चार लेना मैं था सुनाऊँगा भी कि मजाक में सिकड़ी मजाक थोड़ा दिन में मजाक का आदि हो जाए, जब खा गए पी गया थन घर में बढ़े फिर जामबड़े मान संग ब्यादी हो जाए। पहला खा गए सीखे फिर पी गए सीखे फिर टिक्का लगावे नाड़ा में, गरगा मायत रोटी न डिके अटे पी गए पड़ा रहे बाड़ा में। नसो मेहनत आलो कर गए देखो, फिर बाप के सबर को बांध बनया, पहला मायता आँख का तारा बन जो फिर थारी जान का चांद बनया। क्या बात है भाई साहब, क्या बात है, बिल्कुल जायज बात है, बिल्कुल एक नंबर चीज़, बहुत बढ़िया और बहुत सच्ची चीज़ लिखी है जो कि आज के टाइम ने आज के समाज ने देखते हुए लिखी है भाई साहब, बहुत बढ़िया भाई साहब। तो आने दो भाई साहब, एक चीज़ जो कि आज की दुनिया चलन लग रही है भी खातर मैं मतलब एक चीज़ लिखी बहुत प्यारी सी चीज़ है कि आरे यारा तन मैं दिखाऊं अट दुनिया देख कुकर चले, कि आरे यारा तन मैं दिखाऊं अट दुनिया देख कुकर चले, मंजिल खातर एकलो चालनो पड़े, कदी देखियो है कि वक्त ने रुक कर चले, आरे यारा तन मैं दिखाऊं अट दुनिया देख कुकर चले। बात पर टिक गया वे दुनिया पूछे और दोगला दुनिया आगे चले, कि बात पर टिक गया वे दुनिया पछे और दोगला दुनिया आगे चले। तेरे बिना जिंदगी अधूरी है यारा, एक वक्त पर बातें चार के सागे चले,
दुनिया आकड़ बिना जीवन कौन दे यारा। और लोग कहे कि आछो जगो जुकर चले, अरे यारा तन मैं बताऊं अट दुनिया देख कुकर चले, अरे यारा तन मैं बताऊं अट दुनिया देख कुकर चले। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, बहुत ज़बरदस्त पवन भाई साहब, बहुत ज़बरदस्त, बहुत साफ सुथरो लिखणो, बहुत ज़बरदस्त लिखणो, बहुत बढ़िया लिखणो। एक मतलब मैं जखन मेरे ले जम के मतलब बिल्कुल ही नई ले जम थाने कहूँगा कि नहीं रे एक कर तेरी तकलीफ की नहीं कहेगा तो देख, कह नहीं रे एक कर तेरी तकलीफ की नहीं कहेगा तो देख। जब आपका या आपका हो कौन सका तो पराया तो आपका हो कौन सके, कि जब आपका या आपका हो कौन सका तो पराया तो आपका हो कौन सके। लाखों तकलीफा तू हंस हंस के ढोले को, क्योंकि सारा के सामने तू रो कौन सके। तकलीफा दिनों दिन लाद देगा तेरे पर, कोई एक तकलीफ तू सहेगा तो देख, का नहीं रे एक कर तेरी तकलीफ की नहीं कहेगा तो देख। अगर आया आंख में आंसू तो कीमत चुकानी पड़ेगी, अगर आया आंख में आंसू तो कीमत चुकानी पड़ेगी। तेरे आंसुओं ने कह के एक कर बह गए तो देख, नहीं रे एक कर तेरी तकलीफ की नहीं कहेगा तो देख। क्या बात है पवन भाई साहब, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, क्या बात लिखी है, बहुत ज़बरदस्त भाई साहब। सारी चीज़ां पर ते सुनी, एक चीज़ मन भी याद है कि शहीदां पर मैं कोई चीज़ कौन सुनाई, और मैं सुनाऊंगा जरूर सुनाऊंगा कि शहीद बेटे की अर्थी आंगन में देख है, शहीद बेटे की अर्थी आंगन में देख है एक माँ की मुंह देखने की जिद खड़ी ही, पर एक अफसर आपकी जिद पर कायम हो, सारी मिन्नता पड़ी धरी की धरी ही। अरे अफसर की भी कोई मोटी मजबूरी उसी नहीं, अफसर की आंख्या में किसो नीर को नहीं हो, कफन को पल्लो उठाते अफसर की भी रूह कांपे साहब, जगह फौजी की मुंह देखने की जिद साले ही भी फौजी के सिर को नहीं हो। क्या बात है भाई साहब, क्या बात है, बहुत बहुत ज़बरदस्त लिखो भाई साहब, बहुत ज़बरदस्त लिखो। और जो चीज़ भाई साहब लिखी है आ चीज़ सैनिका का सगे होवे भी है, पर वो ही आपनो सब कुछ है। सैनिक और किसान जो कि सब कुछ अपने खातर करे, अपनी खान पीन खातर किसान और अपने रक्षा खातर, अपन जीण खातर फौजी भाई, अपना सैनिक भाई बॉर्डर पर दिन रात खड़े रहे। कि 14 फरवरी आने लग रही है, कई 14 फरवरी को नाम लेते ही और कहन की और याद आवे, लेकिन मन तो की और याद आवे गो। एक बहुत कालो दिन हो, जगह दिन लगभग 44 या 43 फौजी शहीद हुए अपना पुलवामा में। तो भी खातर मैं 4 लाइना लिखी कि 14 फरवरी कालो दिन के पुलवामा को जिक्र करूं, 14 फरवरी कालो दिन के पुलवामा को जिक्र करूं, आपके घर किया शेर मार दिया, सोच सोच के फिक्र करूं, पीठ पर वार मर्दा को कामना, कोई असूल जिगर में गढ़ लेवता, डर लाग्यो शेरा ने देख गए तो कपाट आंख का जड़ लेवता, मरणो मारणो सामने छाती, कोई पाठ धर्म को पढ़ लेवता, शेर शहीद को दुख ना हो तो जे सामी छाती लड़ लेवता। क्या बात, पीठ पर वार करो सब। बिल्कुल कि आपकी बात पर कोई कायम है कोनी, लागे मर्दा की आंख में लाल डोरो कोनी। अरे वार भी तो साला आपका बन के करे, अब आपका पिछाड़ना भी तो सोरो कोनी। मिट्टी रोटी देख के जगह को ईमान डोल गयो, सौदो जमीर को कर गया बांगो के करा, 12 मरता आ तो दफना भी देवता रे रब्बा, अब अंदर मर गया बांगो के करा, जायज बात है, जमीर मर जाए बांगो की करा, जमीर मर जाए के करा, जायज बात है, सही बात है, बिल्कुल। कि एक चीज़ में फिर जो मतलब पश्चिमी कल्चर आने लग रही है, बी पर एक तंज कसते हुए मतलब मैं चीज़ था सुनाने लग रही हूँ कि आथुनी किताबा में जो केमल पढ़ लियो, बे क्यों जाने कि ऊँट को बच्चों ऊँटियो के वे, आथुनी किताबा में जो केमल पढ़ लियो, बे क्यों जानेगा कि ऊँट को बच्चों ऊँटियो के वे, स्टिक के जगह लाठी जान जे, बे क्यों जाने कि बरंगो घेदूर खूंटियो क्यों है। क्या बात है, स्टिक के जगह लाठी पिछाण जे, बे क्यों जानेगा कि बरंगो घेदूर खूंटियो के वे, सूज के जगह जूता पिछाणे, बे क्यों जानेगा कि छोटे बच्चा के टाबरा का बूटियो के वे, और डेयरी मिल्क खा के जगह के कुछ मीठा हो जाए, माने के ध्यान गांव में बिलोने को चूंटियो के वे, चूंटियो के वे, हाय हाय हाय, बहुत जबरदस्त भाई साहब, बहुत जबरदस्त, चूंटियो के, सही बात है, गामा पर लिखी है, बिल्कुल सही है। दोस्तों लगभग हर एक टॉपिक पर, हर एक वर्ड पर, हर एक जो अपना रिलेशन होता है, अपनी फैमिली के अंदर रिलेशन होता है, हर एक रिलेशन पर भाई साहब ने शायरी लिखी है, हर एक टॉपिक पर शायरी लिखी है, और आज अपने इस इंटरव्यू में सुनाई भी है। आज आप हमारे साथ थे, करीबन रात के 11 बज रहे हैं, और हाँ 11 नहीं आप ऐसे मतलब
टाइम देख लिया भाई साहब, टाइम 12 बज रहे हैं रात के, बिल्कुल सही 12 बज रहे हैं और ये अपना इंटरव्यू चल रहा है। तो हर एक टॉपिक पर भाई साहब ने शायरी सुना दी है और पवन सारस्वत भाई साहब हमारे साथ थे, इनका बहुत बहुत धन्यवाद कि कल इनकी क्लासें हैं, बहुत सारा काम है, बहुत सारे इवेंट है, फिर भी हमारे लिए वक्त निकाला। इसके लिए भाई साहब, पवन भाई साहब थारो बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिलों शुक्रिया कि आज आप इस टाइम में इंटरव्यू करने ला रहे हैं। आपको कीमती समय है, जब आपकी सब कुछ है, हर एक चीज़ ज़रूरी है, पढ़ाई भी और आपका जो कल इवेंट होना है वे भी वहाँ खातर बहुत आगे खातर आपको जो प्लान है उस खातर आपने बहुत स्वागत है आपको, और आज हमारे खातर टाइम निकाली उस खातर बहुत धन्यवाद। थारो भी बहुत धन्यवाद भाई साहब। सारा टॉपिक आप कवर करया। एक टॉपिक फिर भी मेरे दिमाग में जाऊँ तो 2 लेना जरूर सुना के जाऊँगा कि तिलक करना आवेगा बेटी को दिन गए, छोटे भाई माँ के मुँह सौंते रात सुनी, जिस जो 4 टायर वाली गाड़ी की बात करो एमा मैं बहन ने फोन पर करते बात सुनी, जाऊंगा बेटा एक टाइम की रोटी छोड़ दिया, कर जाऊंगा बेटा एक टाइम की रोटी छोड़ दिया, आ केवते बाप के आंखों आंसू बाहर आ गया, और जदों ही दुनिया में मर्द मंगता बनया नहीं साहब, कई बेटा का बाप का घर खा गया भाई साहब। हाँ शब्दा के सागे सारा ने जका भी पूरा वीडियो देखे मैंने राम बहुत धन्यवाद सारा को, शुक्रिया तहे दिलूँ कि इतो वक्त निकालो, और शुक्रिया मोहित भाई साहब को इंगा लायक समझा कि आंगू इंटरव्यू लेवा। हालांकि इतनी बढ़िया अपनी कोई औकात है को नहीं कि आप इंटरव्यू देवा, लेकिन बस बितड़ी सी बातें और लिखड़ी सी बातें बे थाने सुनाइए ना। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल आपको इसो किरदार आपकी इसी कलम है कि मैं इंटरव्यू जरूर लेवा, और आज भगवान के दे सब कुछ सही होना है, कारण आज इंटरव्यू लेने भी लग रहा। हाँ थोड़ा सा लेट है, रात का 12 सवा 12 हो रहा है, पर फिर भी इंटरव्यू लेने लग रहा। और आपने तो एक ही टारगेट रहे हमेशा उन बंदाओं इंटरव्यू करना हो जो कि आपकी फील्ड में एक नेक्स्ट लेवल काम कर रहा है। उसी के साथ अपना पवन सारस्वत भाई साहब अपना साथ इंस्टाग्राम पर 84,000 ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, यूट्यूब पर 6,000 ज़्यादा सब्सक्राइबर है। और भाई साहब को बहुत धन्यवाद वंस अगेन, और जो आज आपने खातर टाइम निकाले, और फिर एक नई वीडियो के साथ मिलांगा, और तब तक के लिए शुक्रिया, और एक नए टैलेंट को फिर से आपके सामने लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।